गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस स्कूल। आज हम हिंदी कक्षा 8 की इकाई 2 ईदगाह जो एक कहानी स्वरूप में यहाँ पे दी गई है, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ईदगाह का अर्थ क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो ईदगाह का अर्थ होता है कि वह एक ऐसा विशेष स्थान जहाँ ईद के दिन सब मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। जैसे जन्माष्टमी के त्योहार पर हम सब मिलकर मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जन्मोत्सव मनाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वैसे ही मुसलमान लोग ईद के त्योहार में सब एकत्र होकर जिस विशेष स्थान पर नमाज पढ़ते हैं उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है उस कहानी के लेखक के बारे में हम पहले परिचय लेते हैं, बाद में हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो हमारी आज की कहानी ईदगाह के लेखक प्रेमचंद का चित्र है। तो चलो हम सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जन्म सन 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। यहाँ पे पहला ही शब्द है उपन्यास। तो उपन्यास का अर्थ क्या होता है वो हम जान लेते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कविताएं और पाठ यानी इकाई दी गई है, जिसे पद्य यानी कविताएं और गद्य यानी पाठ कहते हैं। तो उपन्यास है वो गद्य का एक साहित्य प्रकार है जिसका अर्थ होता है कल्पित और लंबी कहानी जो अनेक पात्र एवं घटना से युक्त हो, जिसे उपन्यास कहते हैं। और उपन्यास सम्राट का बिरुद है वो प्रेमचंद को मिला है। आगे देखते हैं। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। उन्होंने शुरुआत में नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण यानी पास होते ही वे अध्यापक बने, परंतु उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय यानी कि भाग होने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी त्याग दी थी। गोदान वो प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। वो कहानीकार के रूप में भी सुप्रसिद्ध है। तो उनकी जो कहानियाँ है वो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। वो साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर यानी कि जागृत करने के लिए उन्होंने जागरण और हंस जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन यानी लेखन किया था। प्रेमचंद की भाषा यानी कि जो उनकी लेखन की भाषा है वो हमारी बोलचाल की भाषा से बहुत ही निकट यानी नज़दीक है। आज की जो कहानी है ईदगाह वो प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। यहाँ पे इस कहानी में जो बाल नायक हामिद है वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह का मतलब मैंने आपको बताया था। जब अन्य बच्चे ईदगाह के बाद जब मेले में जाते हैं तो दूसरे उनके जो साथी है, उनके जो मित्र है वो सब खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हैं। पर उस समय हामिद के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो ऐसे ही किसी में मिठाइयाँ खिलौने में पैसे उड़ा नहीं सकता था। तो उसने अपनी सब इच्छाओं को दमन यानी कि मार कर वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। यहाँ हमें दादी के प्रति उनका जो प्रेम है तथा घर में एक उपयोगी चीज़ खरीदने की जो उनकी विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता है वो दिखने को मिलती है। तो चलो हम आज की हमारी ईदगाह कहानी की शुरुआत करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान है वो मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना है और इस महीने में 30 दिन तक लोग हैं वो रोज़ों यानी कि उपवास करते हैं और उपवास के बाद 30 दिनों के बाद ईद आती है और ये ईद का त्यौहार है वो मनाते हैं। और आज ये ईद है वो आई है। कितना मनोहर यानी कि कितना सुंदर, कितना सुहावना यानी कि कितना रमणीय प्रातः काल है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य है वो संसार को ईद की बधाइयाँ है वो दे रहा है। गाँव में देखो कितनी
हलचल यानी कि चहल पहल है, क्योंकि आज है वो ईद का त्योहार है और सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए हैं। उस समय किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। जैसे हमें कहीं पे जाना रहता है, मेले में जाएंगे या कहीं पे भी घूमने जाने वाले रहते, तो हम कैसे तैयारियां करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं, वैसे ही यहाँ पे लोग हैं वो ईदगाह जाने की तैयारी में लग गए हैं। यहाँ पे किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कड़े यानी कि सख्त हो गए हैं। ऐसे सख्त जूते पहनेंगे तो उनके पैर में छाले पड़ जाएंगे, इसीलिए तेल डालने के लिए वो जल्दी से तेली के पास भागा जाता है, क्योंकि तेल डालने से वो जूते नरम हो जाएंगे वो और पहन के वो ईदगाह जा सकेंगे। फिर लोग हैं जल्दी जल्दी बैलों को सानी यानी कि चारा और पानी दे देंगे, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएंगी। फिर 3 कोस का पैदल रास्ता, एक यहाँ पे कोस है वो दूरी नापने का एक भारतीय माप है। पहले बुजुर्ग लोग हैं वो दूरी के लिए उनका उपयोग करते थे और आज भी उनका प्रयोग है वो करते हैं। 1 कोस यानी लगभग 3 किलोमीटर जितना अंतर है वो कह सकते हैं। यहाँ पे 3 कोस है मतलब कि 9 किलोमीटर जितना पैदल चलकर उनको जाना, मतलब कि चलकर है वो जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना भेंटना रहेगा, इसीलिए दोपहर के पहले लौटना असंभव था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे लड़के, यानी कि बच्चे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि आज ईद का त्योहार है और सब मिलकर ईदगाह जाने की खुशी थी उनकी। किसी ने 1 रोज़ा रखा था, वह भी दोपहर तक, किसी ने तो वह भी नहीं रखा था, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ थी। रोज़े हैं वो तो बड़े और बूढ़ों लोगों के लिए हो गए, पर बच्चे लोगों के लिए तो ये ईद ही थी। रोज़ है वो ईद का नाम रटते थे कि ईद आएगी, और आज वह आ गई। अब उन लोगों को इतनी जल्दी पड़ी है कि वो ये लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो ईदगाह क्यों नहीं चलते। फिर मेले में जाने वाले हैं तो उनको मतलब घर से है पैसे दिए गए होंगे, तो वो सब उसने अपनी जेब में भर गए। जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कुबेर का धन, कुबेर यानी धन का देवता, के उनके पास तो बहुत सारे जैसे पैसे भरे हुए, तो वो बार बार अपनी जेबों में से खजाना यानी कि पैसा निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। फिर पहले ही देखो चित्र में महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, मतलब कि इनके पास है वो 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, ठीक है। मतलब कि वो जब मेले में जाएंगे तो वहाँ से वो लोग खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या वो लाएंगे। और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद। ये आया हमारी कहानी का छोटा सा बालक, हमारे जो कहानी का नायक है हामिद, वो सबसे ज़्यादा पसंद था। गरीब सूरत यानी कि चेहरे से वो गरीब दिख रहा था, दुबला पतला सा लड़का था जिसका बाप गत वर्ष हैज़े की भेंट हो गया था। हैज़ा है वो एक भयंकर संक्रामक रोग है। आज की हमारी जो स्थिति देख लो, जैसे कोरोना है जैसे संक्रामक रोग है, वैसे ही हैज़े पहले के ज़माने में एक संक्रामक रोग थे, उसके कारण बहुत से लोग हैं वो मृत्यु की भेंट चढ़ जाते थे, जिसे गुजराती में कॉलेरा भी कह सकते हैं। तो ये जो हामिद है हमारी कहानी का नायक, उनका पिता है वो गए साल मतलब कि गत वर्ष ही हैज़े की भेंट यानी कि हैज़ेरी की बीमारी से उनके पिता है वो मृत्यु हो गए थे। उनके पिता है वो स्वर्गवास हो गए थे। फिर एक दिन उनकी माँ भी है वो मर गई थी। अब हामिद का एक ही सहारा था, उनकी बूढ़ी दादी अमीना, और अमीना की मतलब कि उनकी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही रहता था और उतना ही प्रसन्न रहता था। गोद में रहना मतलब कि गोद में बैठना नहीं, मतलब कि उनकी दादी ने ही उसे पला बड़ा कर रहे थे। देखो हम चित्रों में भी देख सकते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, क्योंकि ये लोग है गरीब है, इसीलिए हामिद के पैर में जूते नहीं थे, क्योंकि कमाने वाला भी कोई नहीं था, और दादी और सिर्फ हामिद ही थे, इसीलिए उसके पाँव में जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसका गोटा यानी कि सुनहरे या रुपहले तारों से गुथी हुई डिज़ाइन, वो भी मेली हो गई थी। फिर भी वह खुश था, पर अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निकोड़ी ईद को? अमीना है वो
खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी, क्योंकि घर में आज ईद का त्योहार है और खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं था। और इसी अंधकार और निराशा, मतलब कहीं से भी कोई आशा की किरण ना हो, वैसे ही वो बैठी थी और उसी निराशा में वो डूबी जा रही थी और सोच रही थी कि ऐसी निगोड़ी यानी कि ये दुष्ट ईद को किसने बुलाया कि आज ऐसे ईद का त्योहार है और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना यानी कि वो दिल में दुखी हो रही थी। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। ठीक है, इसीलिए दुखी हो रही थी। क्यों दुखी हो रही थी? क्योंकि गांव में सब बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ जाने वाले थे और जो हामिद है उनके माता पिता की तो मृत्यु हो गई थी। अब हामिद का जो बाप कहो या माँ कहो, वो कौन है? सिर्फ अमीना है। अमीना के सिवाय हामिद का कोई नहीं था, तो अमीना उसे अकेले कैसे जाने देगी? उसे मतलब कि डर था कि भीड़ भाड़ में अगर मेरा बच्चा कहीं खो गया तो नहीं। वो अमीना ऐसी सोच रही कि मैं उसे जाने न दूंगी। ये नन्ही सी जान है, वो 3 कोस चलेगा कैसे? क्योंकि उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे और उसके पास तो जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बचे रहे थे, उसमें से उसने 3 पैसे हामिद की जेब में थे और 5 पैसा है वो अमीना के बटुए में थे। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। बिसात यानी कि यही तो औकात यानी कि हैसियत है और आज है ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। बेड़ा पार लगाना मतलब कि इस संकट से अभी अल्लाह ही उन्हें बचाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक नहीं सकता था। अभी हामिद है वो अंदर जाकर अपनी दादी से बोलता है कि अम्मा आप डरो मत, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। फिर इसी तरह देखो नीचे चित्र में भी कि गांव से सब मेला है, वो मतलब साथ में वो सब चल रहे हैं, तो सब बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। तो हामिद को मतलब ईदगाह जाने की इतनी खुशी है तो वो दौड़ के कभी आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके जो साथ वाले हैं उनका इंतजार करता। और हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए और वो तो कभी थक ही नहीं सकता था, क्योंकि वो ईदगाह जाने की को इतनी खुशी थी। फिर चलते चलते बड़ी बड़ी इमारत आने लगी, अदालत आने लगी, कॉलेज आया, कलाघर आया और वो आगे चले। फिर हलवाइयों की दुकानें आने शुरू हो गई, क्योंकि ईद का त्योहार है तो पूरी दुकानें हैं आज खूब अच्छे से सजी हुई थी। इतने मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी। मतलब कि ये सोच रहा है कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। हर एक दुकान पर मिठाइयाँ की है वो सेज है वो सजी हुई थी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है और अचानक, सहसा यानी कि अचानक है वो ये जो ईदगाह मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ सब मुसलमान लोग इकट्ठे होके नमाज पढ़ते हैं, उस स्थान को हम ईदगाह कहते हैं। वहाँ पे इमली के, देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि ये जो इमली का घना वृक्ष है, उस छाँ के नीचे पक्का फर्श है और उस पर है वो झाजिम बिछी हुई है और सब लोग है जो रोज़ेदार, मतलब सब मुसलमान लोग है वो एक ही पंक्तियाँ में एक के पीछे एक है वो खड़े हो जाते और ये पंक्तियाँ कहाँ तक है वो चली गई है। यहाँ पे कोई धन और पद है वो नहीं देखता। हम जानते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, कहीं पे भी ईश्वर के कोई भी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ ईश्वर के सामने तो हम सब एक ही जैसे, वहाँ पे पैसे वाला भी इतना और गरीब भी इतना, मतलब कि सब एक समान होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। सब ग्रामीण लोग हैं वहाँ पे वजूया की, मतलब कि हमारी भाषा में बोले तो नमन करते हैं। फिर वहाँ पे जो मतलब पंक्तियाँ जो लगी है, जो लाइन लगी है, वहाँ पे खड़े हो जाए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते कि एक के पीछे कितना सुंदर जो संचालन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। हजारों लोग हैं वो
एक ही साथ सिजदे, सिजदे यानी एक प्रकार की जो विशेष मुद्रा होती है, सिर से वो जमीन को छूता है। तो एक ही साथ सब झुक जाते हैं, फिर एक ही सब है वो एक ही साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरे हुए है। भातृत्व, भातृत्व यानी कि भाईचारा, कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब भाईचारे से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आत्माओं के साथ, मतलब एक जैसे मोती मिलकर जैसे माला बनती है, वैसे ही सब एक दूसरे के साथ जुड़कर एक भाईचारा की भावना है यहाँ पे दिखाई देती है। देखो यहाँ पे हम फोटोज़ में भी देख सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक एक पंक्तियाँ जो वहाँ पे हमें दिखने को मिलती है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। गले मिल रहे मतलब प्रेम से बैठ रहे थे और एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। हम चित्र 1 में भी देख सकते हो। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा यानी हमला होता है। ग्रामीण लोग का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। वैसे देखा जाए तो मिठाइयाँ और खिलौने बच्चों लोग को ज़्यादा पसंद है, पर यहाँ पे ग्रामीण लोग भी बालकों से खिलौना और मिठाई की दुकान पर जाने के लिए बालकों से कम उत्साह नहीं थे, मतलब उसमें भी उत्साह भरा हुआ था। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। हम मेले में जाते हैं तो हमें हिंडोला, चरखी वो सब देखने को मिलता ही है। तो जैसे हिंडोला है उसमें तब आप बैठोगे तो वो जैसे ऊपर जाएगा तो हमको ऐसा लगेगा जैसे हम आसमान छू रहे हैं, नीचे आएगा तो हम ज़मीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे एक यह चरखी है, चरखी देखो हमारे पहले चित्र में भी दिखाई दे रही है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट वो सब लोहे के छड़ों से लटके हुए हैं। उसमें 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। तो फिर हामिद के सब साथी हैं, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये लोग हैं उन घोड़े पे बैठ जाते हैं। पर हामिद है वो तो दूर खड़ा है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे है और वो अपने कोष यानी कि खजाने का 1/3 मतलब छोटा सा भी पैसा वो इस छोटे से चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए सब चरखियों से उतरते हैं, फिर सब लोग खिलौनों की दुकान पे जाते हैं। तो खिलौनों की दुकान पर कतार यानी पंक्ति लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। तो देखा जाए तो वहाँ पे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, फिर भिस्ती, धोबिन, बहुत सारे खिलौने वहाँ पे दुकान में लगे हुए थे। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे अभी ही वो कुछ बोलना चाहते हैं। महमूद है उसने सिपाही लिया, जिसने खाकी वर्दी पहनी है, ऊपर लाल पगड़ी वाले है, उसके कंधे पर बंदूक रखे हुए ऐसा मालूम लग रहा था कि उसने अभी ही कवायत यानी परेड या फिर दैनिक व्यायाम करके चला आ रहा है। फिर मौसी को तो भिस्ती पसंद आया। भिस्ती किसे कहते हैं अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मशक, चमड़े का मशक कहते हैं उसे। चमड़े का थैला जैसा होता है, उसमें दोनों तरफ बीच में लकड़ी टांग के दोनों तरफ ये मशक यानी कि चमड़े का जो थैला है वो लटका कर घर घर जाकर पानी पहुंचाने का काम करता है, जिसे भिस्ती कहते हैं। तो उसकी कमर झुकी हुई थी और ऊपर मशक रखे हुए थे, जिसे चमड़े का थैला भी कहा जाता है। फिर मशक का मुंह उसने एक हाथ से पकड़े हुए था और कितना प्रसन्न यानी कि वो बहुत खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई गीत है वो गा रहा है, बस मशक से जैसे पानी ही उड़ेलना चाहता है।